अब फिक्र में बंगाल की वीडियो रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें विधानसभा के अंदर की धक्का मुक्की है, चोर चोर जैसे शर्मसार करने वाले नारों का शोर है, ममता बनर्जी की आक्रामकता है। पूरा एपिसोड जानने से पहले आप कुछ हंगामेदार तस्वीरें देख लीजिए। मोदी चोर, मोदी चोर, मोदी चोर, बीजेपी चोर, अमित शाह चोर, अमित शाह चोर, अमित शाह चोर, अमित शाह चोर। तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। खोरीदारी ममता। बंगाल विधानसभा से आई ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। ये नारे दिल्ली के सियासी सर्कल तक पहुंच चुके हैं। सदन के अंदर बीजेपी और टीएमसी विधायकों का हंगामा शुरू हुआ तो एक साथ कई चीजें होती चली गई। विधानसभा में बीजेपी विधायकों के साथ मार्शल की धक्का मुक्की होने लगी, नौबत मारपीट तक आ गई। हुआ ये कि स्पीकर ने बीजेपी के सचेतक शंकर घोष समेत 4 विधायकों को 1 दिन के लिए सस्पेंड किया, लेकिन वो बाहर नहीं निकले। इसी पर मार्शल के जरिए उन्हें बाहर निकालने की कोशिश हुई, जिस पर बीजेपी के सभी विधायक एकजुट होकर विरोध जताने लगे। शंकर घोष को घसीटकर सदन से बाहर निकाला गया। इसी धक्का मुक्की में शंकर घोष की तबीयत खराब हो गई, वो जमीन पर लेटे दिखाई दिए। कुछ विधायक के सहारे उन्हें बाहर लाया गया, उन्हें सोफे पर बिठाया गया, पीने के लिए पानी दिया गया। बीजेपी के विधायक आसपास बैठे रहे। इस दौरान भी नारेबाजी होती रही। बीजेपी विधायक शंकर घोष की तबीयत को देखते हुए इसी दौरान एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया। विधायक शंकर घोष को एम्बुलेंस में बैठाकर अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टर ने उनका चेकअप भी किया। शंकर घोष के अलावा निलंबित बीजेपी विधायक अग्निमित्र, पॉल और मेहर गोस्वामी को बाहर किया गया। इन्हें भी सदन से बाहर निकालने का वीडियो वायरल है। मार्शल इन विधायकों को कंधे पर उठाकर ले जाते दिखे। इससे पहले विधानसभा के अंदर जब हंगामा बढ़ने लगा तो ममता बनर्जी ने खुद मोर्चा संभाला। टीएमसी के जो विधायक अपनी सीट से उठकर बीजेपी विधायकों की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें उनकी सीट पर जाने के लिए कहा। यह तब हुआ जब ममता के भाषण के दौरान बीजेपी विधायक हंगामा कर रहे थे, उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा था। इस पर ममता ने भी अपने विधायकों को कहा कि वो विरोध जताएं। ममता का इतना कहते ही टीएमसी विधायक आगे बढ़ने लगे। तब सीएम ने उन्हें रोका और कहा कि अपनी सीट से विरोध जताएं, वेल में जाकर नहीं। हंगामे के बीच ही ममता बनर्जी का भाषण चलता रहा। इस भाषण के दौरान चोर चोर के नारे लगने लगे। बीजेपी चोर, दीदी चोर, वोट चोर, मोदी, अमित शाह डकैत, जीरो, धक्का, अपमान जैसे शब्द गूंजते रहे। एक तरफ बीजेपी विधायक नारे लगा रहे थे तो दूसरी तरफ ममता आक्रामक थी। ममता पहले नारे लगाती थी और फिर टीएमसी विधायक उसे दोहरा रहे थे। आज बंगाल विधानसभा के अंदर लगभग 3 घंटे तक ये सब चलता रहा। इस पूरे विवाद में क्या कुछ हुआ हम आपको बताएंगे, इसकी इनसाइड डिटेल बताएंगे, लेकिन पहले आप ये देखिए सर। বাংলাকে অপমান করে, বাংলাকে অসম্মান করে, বাংলা ভাষাকে অপমান করে, বাংলাকে অত্যাচার করে একদিনও মনে রাখবে কোন মানুষ আগামী দিন আপনাদের ভোট দেবে না। লজ্জা করে না, লজ্জা করে না। টাকা দিয়ে, অস্ত্র দিয়ে, নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে, তাদের দিয়ে ভোট করে জিতে আসেন। চোর কি মাই জোরসে বলে? আজকে চোরের মায়ের বড় গলা। আজকে মনে রাখবেন, ভয় পেয়েছে তাই বাংলার মাটিতে বাংলার মানুষকে হ্যারাস করছে, বাংলার মানুষকে অত্যাচার করছে, বাংলা ভাষার উপর অত্যাচার করছে, বাংলার মনীষীদের ভাষাকে নিয়ে গর্ববোধ করে না। মোদি চোর, মোদি চোর, মোদি চোর, বিজেপি চোর, মোদি চোর, বিজেপি চোর, মোদি চোর, বিজেপি চোর, অমিত শাহ 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 চোর, মোদি চোর, বিজেপি চোর, মোদি চোর, বিজেপি চোর, সব কটা চোর, সব কটা চোর, চোরেদের দল, ডাকাতদের দল। পরিবর্তন চাই বাংলায়। পরিবর্তন কি? বিজেপি হটাও, দেশ বাঁচাও। বিজেপি হটাও, দেশ বাঁচাও। অ্যান্টি বেঙ্গলি বিজেপি হটাও, দেশ বাঁচাও। বাংলা বিরোধী বিজেপি हटाओ, देश बचाओ। बीजेपी चोर है।
अब सवाल यह है कि हंगामा क्यों हुआ? बंगाल विधानसभा में किसने शर्मसार करने वाले नारे की शुरुआत की? हमारे संवाददाता रविशंकर दत्ता ने फिक्र के दर्शकों के लिए पूरी जानकारी भेजी है। मामला यह है कि अलग अलग राज्यों में बंगाली प्रवासियों और मजदूरों के साथ मारपीट और उन पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ ममता सरकार प्रस्ताव लेकर आई है। इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए विधानसभा के 4 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। आज इस सत्र का दूसरा दिन था। आज जैसे ही बहस शुरू हुई, स्पीकर ने बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल का नाम पुकारा। वो उस समय सदन में नहीं थी, तो टीएमसी विधायकों को बोलने का समय दे दिया गया। फिर स्पीकर ने ममता बनर्जी का नाम पुकारा, तो सदन में मौजूद अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि मेरी बारी है, मुझे बोलना है। इस पर ममता ने कहा कि ठीक है, पहले आप बोलिए, फिर मैं बोलूंगी। अग्निमित्रा पॉल के ने नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी के निलंबन का मुद्दा उठा दिया। शुवेंदु अधिकारी का मामला उठते ही सदन में हंगामा होने लगा। बीजेपी सदस्य वेल तक पहुंच गए। टीएमसी विधायक भी आक्रामक होकर आगे बढ़ गए। हालांकि ममता ने बीच बचाव किया, लेकिन हंगामा नहीं थमा तो स्पीकर विमान बनर्जी ने बीजेपी के चीफ व्हिप शंकर घोष समेत 4 विधायकों को आज के लिए निलंबित कर दिया। वो बाहर नहीं गए तो उन्हें जबरन मार्शल से निकलवाया गया। मंगलवार को शुवेंदु अधिकारी को सस्पेंड किया गया था। तब यह कहा गया था कि वो 1 दिन के लिए निलंबित हुए हैं, लेकिन जब विधानसभा की आधिकारिक जानकारी जारी की गई तो पता चला कि वो पूरे सत्र के लिए सस्पेंड है। इसीलिए आज बीजेपी ने प्लान किया कि वो ममता बनर्जी को बोलने नहीं देगी। लिहाजा जब सीएम ममता बनर्जी ने बोलना शुरू किया तो बीजेपी विधायक हंगामा करने लगे। बीजेपी के इस तेवर से ममता का पारा हाई हो गया। सरकारी पक्ष से भी इसका विरोध जताया जाने लगा। अब सवाल है कि चोर चोर की जो नारे है उसकी शुरुआत किसने की? देखिए, हमारे संवाददाता रविशंकर दत्ता की जानकारी के मुताबिक पहले बीजेपी सदस्यों की तरफ से नारा उछाला गया। उस तरफ से आवाज आई कि दीदी चोर, गद्दी छोड़। नारे के जवाब में ममता ने भी नारे से जवाब दिया और फिर नारे लगे। जो शब्द कहे गए वो सब आप देख चुके हैं। ममता ने धमकी दी है कि जैसे आज उन्हें नहीं बोलने दिया गया, वैसे ही आगे जब बीजेपी विधायक बोलेंगे तो उनको भी नहीं बोलने दिया जाएगा। ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी बांग्ला और बंगाल विरोधी है। ममता ने दावा किया है कि वो बीजेपी को 0 पर लाकर खड़ा कर देंगी। तो वहीं बीजेपी ने इल्जाम लगाया कि बंगाल में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। ममता ने आज वही गलती की है जो कभी सीपीएम ने की थी। बीजेपी विधायकों को लगी चोट का मामला दिल्ली तक पहुंच गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फोन कर विधायकों का हाल पूछा। बीजेपी ने चुनौती दी है कि ममता बनर्जी में अगर हिम्मत है तो बिना सुरक्षा सड़क पर आकर मुकाबला करें। बांग्ला विरोधी बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। चाकरी चोर ममता, चाकरी चोर ममता, मोदी कम्युनिटी को गाली दिया। राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में ममता को जाना पड़ेगा। केस होगा उनका खिलाफ। ममता बनर्जी देश की वो मुख्यमंत्री है जो शायद दुनिया में कोई ऐसा क्रूर और नॉन पॉलिटिकल जिसको डेमोक्रेसी में भरोसा नहीं। अगर इसे काला कृत्य और काला दिवस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ममता बनर्जी अब इस लायक नहीं है कि वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी रहे। उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। अब फिक्र के लेंस की बात करते हैं। फिक्र के लेंस से देखें तो विधानसभा का एपिसोड शुद्ध सियासी दांव दिख रहा है। बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव है। ममता बनर्जी बांग्ला और बंगाली अस्मिता का मुद्दा उठाकर लोगों के इमोशन से खुद को कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। 4 दिन का विशेष सत्र बुलाना, प्रस्ताव लाना और सदन में बहस करवाना उसी कड़ी का हिस्सा है। वो ये साबित करना चाहती हैं कि बीजेपी बंगाल विरोधी